Unacademy. Let's crack it. चलिए इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो इकाई 4 है एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत जो थर्ड पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत आपको इकाई 4 देखने को मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम जो है पहला टॉपिक जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर के प्रकार, उसकी विशेषता और उसकी जनरेशन, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे कवर होते जाएगी, ठीक है। तो जैसे मेमोरी का पार्ट है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसको उपयोग, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कंपाइलर, ट्रांसलेटर जो होते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो होती कंप्यूटर होता क्या है। तो आपको पता होगा कंप्यूटर जो है एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिसका काम होता है यूज़र से इनपुट को प्राप्त करना, उसके बाद उसकी प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद यूज़र को आउटपुट के रूप में दे देना। अब इनपुट के रूप में प्राप्त करेगा तो कुछ ना कुछ डिवाइस तो चाहिए, तो यहाँ पे जो डिवाइस यूज़ होती है इनपुट के लिए उनको बोला जाता है इनपुट डिवाइस, ठीक है। और इनपुट डिवाइस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन है या माइक हम बोल सकते हैं, या वेब कैमरा है। ये इस प्रकार की जो विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस है वो उसके द्वारा जो है यूज़र क्या करता है, इनपुट देता है कंप्यूटर को, और उसके बाद कंप्यूटर के अंतर्गत प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग किसके माध्यम से होती है, कुछ डिवाइसेस होती है, जैसे सीपीयू हो गया या फिर प्रोसेसर बोल सकते हैं, या फिर हम बोलें जीपीयू, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है। अब प्रोसेसिंग होने के बाद यूज़र को जो है आउटपुट यानी परिणाम के रूप में दिया जाता है, तो उसके लिए भी कुछ डिवाइसेस लगती हैं, तो इनको बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि मॉनिटर है प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, उसके बाद सेकंड होता है प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, साउंड होता है, ये विभिन्न प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। तो इन सभी के द्वारा जो है इस प्रकार की जो वर्किंग होती है कंप्यूटर की होती है, तो हम इसी को कंप्यूटर यहाँ पे बोलेंगे। यानी कि यूज़र के द्वारा जो है इनपुट को प्राप्त किया जाता है, यूज़र से इनपुट को प्राप्त करता है, उसको प्रोसेस करता है और यूज़र को ही आउटपुट के रूप में यहाँ पे प्रदान कर देता है, तो इसे हम बोलेंगे कंप्यूटर। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है कंप्यूटर दिख रहा है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स मतलब उसके तत्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए सीपीयू हो गया, ठीक है, ये वाला जो भाग है सीपीयू कहलाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बाद यहाँ माउस देख सकते हैं, माउस विभिन्न प्रकार से बना होता है, तो उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। मॉनिटर होता है, ठीक है, साउंड हो गया। इसके अलावा ये देखिए आप मॉडेम जो वायरलेस रूटर दिख रहा है, ठीक है, मॉडेम भी होता है। ये सारे जो पार्ट होते हैं ये कहलाते हैं कंप्यूटर के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन सभी से मिलकर क्या होता है, एक से अधिक यूनिट जो होती है उससे मिलकर यहाँ पे कंप्यूटर बनता है। तो ये समझ में आ गया होगा बेसिक आपको। अब चलिए यहाँ पे हम जो है कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कंप्यूटर जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसकी जो उत्पत्ति है कहाँ से, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है गणना करना। यानी कि यूज़र से इनपुट को प्राप्त करेगा, उसकी प्रोसेस करेगा और उसका परिणाम के रूप में आउटपुट डिवाइस में प्रदान कर देता है। अब इसमें जो काम करता है उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर का होता है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए निर्देशों का समूह होता है और जो कि हार्डवेयर को यहाँ पे बताते हैं। यानी कि देखिए हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है यूज़र। तो देखिए हार्डवेयर अपने आप में काम नहीं करेगा, यूज़र कैसे काम कराएगा उससे, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही यूज़र क्या करता है, हार्डवेयर से काम कराता है। तो हम बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है जो कि हार्डवेयर को किस प्रकार काम करना है ये जो है हेल्प करता है यूज़र की। यूज़र किस प्रकार काम करवाना चाहते हैं हार्डवेयर से, तो उसके बीच में हेल्प कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। और हार्डवेयर जो होता है हमारे कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो कि भौतिक संरचना होती है, यानी कि जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, साउंड है, ये सारी चीज़ें जो होती है फिजिकल पार्ट होता है। इसके अलावा कंप्यूटर का एक प्रकार होता है जिसे हम बोल सकते हैं लैपटॉप, जो कि बैटरी से संचालित होता है। और डेस्कटॉप जो है डेस्कटॉप से अधिक पोर्टेबल होता है, यानी कि लैपटॉप को हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जो है अफोर्ड ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है टैबलेट, जो कि टाइपिंग और नेविगेशन के लिए यहाँ पे टच संवेदनशील जो स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल फ़ोन है उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं पॉम टॉप है। तो ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर के ही प्रकार माने जाते हैं। वर्तमान में स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है, ये भी कंप्यूटर का ही प्रकार माना जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारे काम उसमें हम कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन है उसकी सहायता से। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रिटिश गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज, जो कि हम देखें 1822 में उन्होंने एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो कि किससे चलता था, भाप से चलता था और गणनाएं करता था। इसके अलावा 1842 में ही इन्होंने चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही स्वचालित जो एनालिटिकल इंजन है मशीन बनाया था, एनालिटिकल इंजन, जो कि पंच कार्ड के निर्देशों पर मूलभूत गणना है। जैसे कि मूलभूत गणना मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड, यानी कि हम बोल सकते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग, इन सभी को यहाँ पे मेंटेन करता था।
इसके अलावा हम देखें चार्ल्स बेबेज का जो योगदान था एनालिटिकल इंजन बनाने का, इस कारण इनको आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है, यानी कंप्यूटर का पितामह इनको माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप ये जो है आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ ही जब उन्होंने एनालिटिकल इंजन बना दिया तो ये जो है किस प्रकार काम करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोग्राम की ज़रूरत थी, प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। तो उस पहले प्रोग्राम को लिखने का काम किसके द्वारा किया गया, लेडी एडा अगस्टा के द्वारा किया गया। तो इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला, जो कि यहाँ हम देख सकते हैं 2 अंकों की जो प्रणाली है उसके माध्यम से चलता था, यानी बाइनरी नंबर के अनुसार ये चलता था। और प्रथम प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसको जाता है, ये लेडी एडा अगस्टा का जाता है। तो इनको जो है प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है दुनिया का, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सन 1946 की अगर बात करें तो 2 अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेपी एकर्ट और जॉन मुचली। इन्होंने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे बोला जाता है एनिएक। तो एनिएक का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर 1970 की अगर बात करें, इंटेल एक कंपनी है, इंटेल जो है प्रोसेसर बनाती है। आज भी वर्तमान में इंटेल के जो प्रोसेसर काफ़ी लोकप्रिय देखने को मिलते हैं। तो इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर के निर्माण ने जो है कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी, और इससे जो है छोटे कंप्यूटर का निर्माण काफ़ी संभव हो चुका। यानी कि हम बोल सकते हैं, देखिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किए जाने वाले जो कंप्यूटर थे माइक्रो कंप्यूटर कहलाए। और माइक्रो कंप्यूटर के आने से एक नॉर्मल जो आम आदमी है उसके खरीदने योग्य जो क्षमता है उसके लिए यहाँ पे अफोर्डेबल हो गए कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर आने से काफ़ी यहाँ पे लाभ होता है आम व्यक्ति को भी और अन्य लोगों को भी। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया है। ये है रेफरल कोड मांगने का, ठीक है। यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपी से प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर जो होता है। देखिए मैं यहाँ देखूँ, अगर आपको बताऊँ मैं, ये देखिए कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 3 पार्ट होते हैं। कंप्यूटर के 3 पार्ट कौन से होते हैं, एक हार्डवेयर होता है, एक होता है सॉफ्टवेयर, और एक होता है यूज़र, ठीक है। तो हार्डवेयर वो है पार्ट होते हैं जो फिजिकल पार्ट होते हैं, मशीनी पार्ट जिन्हें बोलते हैं, कीबोर्ड है, माउस है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे देखिए प्रिंटर है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हार्ड स्कैनर है। इसके अलावा ये अन्य प्रोसेसर हो गया, माउस हो गया, रैम हो गई, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है। ये जो है मदरबोर्ड हम देख सकते हैं, हार्ड डिस्क देख सकते हैं, राइटर, ये जो एसएमपीएस है वो देख सकते हैं, फैन हो गया। तो ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। मतलब फिजिकल जो पार्ट होते हैं किसके, कंप्यूटर के, वो कहलाते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर मशीन पार्ट होते हैं, मशीन हम बोल सकते हैं उसको। अब मशीन को काम कैसे कराना, तो उसके लिए यहाँ पर जरूरत होती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर एक निर्देशों के समूह से बनकर प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम के समूह को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और आप देख सकते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो उनको हम देखेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने या कंप्यूटर को कार्य करने को बनाने में सहायता करते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, इन सभी को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं।
उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट के अनुसार वर्क करते हैं, तो इन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये जो होते हैं कंप्यूटर के मेंटेनेंस या कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करने का काम करते हैं, इन्हें बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सभी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। अब यूज़र मतलब हम हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है, एक स्पेशल यूज़र भी हो सकता है। ठीक है, तो यूज़र जो होता है, यूज़र कैसे काम करे हार्डवेयर के अंतर्गत, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन का काम या काम कराने के लिए कौन हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर करता है। तो हार्डवेयर आप समझ गए, सॉफ्टवेयर भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, बहुत सारे यहाँ पे जो है मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फोटोशॉप है, पेज मेकर है, टैली है, ये सभी कहलाते हैं क्या, सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के उपयोग या अनुप्रयोग की अगर बात करें तो कंप्यूटर के अनुप्रयोग हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। आज से कई समय पहले अगर बात करें तो हमको कंप्यूटर के जो उपयोग है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते थे। ठीक है, मतलब कंप्यूटर के उपयोग देखने क्यों नहीं मिलते थे, क्योंकि कंप्यूटर जो है आम आदमी तक पहुँच में संभव नहीं था। परंतु वर्तमान की अगर बात करें तो कंप्यूटर जो है आम आदमी तक जो है, मतलब घर घर हमको कंप्यूटर मिल जाएगा और हर क्षेत्र में कंप्यूटर मिल जाएगा। तो कंप्यूटर का कार्य क्षेत्र काफ़ी बढ़ चुका है, मतलब उसके अनुप्रयोग जो है काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में हमको देखने मिलते हैं और आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। और देश के राष्ट्रपति से लेकर एक लिपिक या जो क्लर्क होता है या जो आम आदमी होता है उस पर जो है कंप्यूटर का प्रभाव काफ़ी अधिक देखने को मिल रहा है। यदि देश की सरकार जनगणना के कार्य को कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकती तो भारतीय रेलवे जो है अपने आरक्षण प्रणाली को जो है, मतलब आरक्षण की अगर बात करें तो वहाँ भी कंप्यूटर के उपयोग होता है। कहीं विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वहाँ भी जो है कोई भी गणना करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंप्यूटर के जो उपयोग है, अनुप्रयोग है, वो हमको देखिए यहाँ पे कंप्यूटर इन हाउस होल्ड एंड पर्सनल यूज़ और हाउस के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटर एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में यानी कि मनोरंजन के क्षेत्र में, रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में, मेडिसिन जो है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए। तो पहला देखते हैं हम कंप्यूटर हाउस होल्ड के लिए। तो यहाँ बात करें हम सन 1970 की, ये बेसिक रूप से आपको पता होना चाहिए कि कॉमन सी बात है कि हाउस होल्ड में क्या क्या यूज़ होता है। तो यहाँ देखिए सन 1970 में जब माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ तो घर जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के उपयोग मतलब घर में उपयोग लाने में केवल मतलब जो है कल्पना की जा सकती थी, क्योंकि काफ़ी महंगे हुआ करते थे। और आज की डेट की अगर बात करें तो आज जो है काफ़ी सुविधाजनक रूप से हम जो है ये हमारे लिए हो गए हैं, मतलब कीमत इनकी काफ़ी कम हो गई है। तो इनको हम एक डेस्क पर रख सकते हैं। ठीक है, और आसानी से जो है खरीदने योग्य होते हैं। तो जैसे किचन में हम इनका उपयोग कर सकते हैं रोबोट के रूप में, कार में उपयोग कर सकते हैं रोबोट, मतलब जो कंप्यूटर वाली कार है, होम में घरों में यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल रोबोट जो कि सर्वेंट नौकर के रूप में होते हैं, होम जो है बैंकिंग एंड शॉपिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा कंप्यूटर हाउस होल्ड और पर्सनल के लिए। उसके बाद अगर बात करें एजुकेशन के लिए तो 1940 से 50 के दशक में कंप्यूटर को तेज़ी से गणना करने के लिए स्थापित किया गया और कंप्यूटर का शिक्षा के उपयोग बढ़ाने के लिए पहला प्रयास जॉन कैमिनी ने सन 1960 में किया था और उन्हें बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया। जैसे कि अगर बात करें कंप्यूटर जो एजुकेशन में है, जैसे कंप्यूटर पढ़ने के लिए यूज़ हो सकता है, कंप्यूटर जो है टीचर के रूप में यूज़ हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो सकता है, कंप्यूटर जो है ट्रेनिंग और एग्ज़ाम देने के लिए यूज़ हो सकता है। अगर बात करें अभी आप पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर जो है इस प्रकार से देखिए लर्निंग यानी कि स्टडी के लिए भी काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आप अगर मोबाइल से भी पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर ही है ना एक प्रकार से वो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखें इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट मतलब कंप्यूटर आज जो है सबसे अधिक मनोरंजन करने वाला यंत्रों में से एक माना जाता है। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो काफ़ी बड़ा योगदान देखने को मिलता है कंप्यूटर का एंटरटेनमेंट में। जैसे आप देखें तो गेम्स खेलने में इसका यूज़ कर सकते हैं, मूवी देखने में, म्यूज़िक में, आर्ट में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप कंप्यूटर के माध्यम से मनोरंजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखें हम नेक्स्ट जो है कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर का जो है मौसम की भविष्यवाणी यानी कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का उपयोग काफ़ी लोकप्रिय देखने को मिलता है। मौसम का अनुपात लगाने, वर्तमान मौसम के डेटा की जानकारी को इकट्ठा करने, भूतकाल के मौसम की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, 24 घंटे में जो भी होने वाला आगे उन सभी की जानकारी हम कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करें अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं उनको अंतरिक्ष यानों में सवार करके हम कंप्यूटर की सहायता से उन्हें अंतरिक्ष यात्रा करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। जैसे सिमुलेशन टेक्निक होती है यानी कि हम जो है वर्चुअल
रूप से जो है दुनिया को देख पाते हैं, यानी कि सिमुलेशन के माध्यम से हम महसूस कर पाते हैं कि हम फाइनली जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि रियल में हम गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो सिमुलेशन टेक्निक यही होती है जिसमें कंप्यूटर किसी वास्तविक वस्तु का गणितीय मॉडल बना देता है, उसका परीक्षण करता है, और इस प्रकार भवन हो गए, कार हो गए, वायुयान हो गए, जो प्रक्षेपास्त्र हो गए, इसके बाद अंतरिक्षयान हो गए, तो ये मॉड्यूलेशन सिमुलेशन तकनीक से बनाकर उनका परीक्षण किया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर जो है ट्रीटमेंट के क्षेत्र में किस प्रकार जो योगदान देता है, तो कंप्यूटर हमें स्वस्थ और जो है अधिक आयु वाले बनाने के लिए जो है काफ़ी प्रयासरत यहाँ पे माना जाता है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता करते हैं, ठीक है। और यह एक हम देखें तो जो कैट स्केलिंग होती है उसके द्वारा की जाती है, एक्स किरण होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर रोगी के आंतरिक अंगों का भी जो है थ्री डायमेंशन यहाँ चित्र प्रदर्शित कर देते हैं ताकि उसके सारे रोगों का यहाँ पता चल सके। और यह जो है नर्सिंग सहायता जिसमें गंभीर अवस्था के रोगी का जो लगातार परीक्षण किया जाता है और रोगी की हृदय गति, तापमान और रक्तचाप में प्राणघातक बदलाव को भी अलार्म से सूचित करता है, ठीक है, ताकि जो है उसका जल्द से जल्द यहाँ पे सुधार किया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। उसके बाद कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में जो है विस्तार होने के कारण नई जो टेक्नोलॉजी उसका जन्म हुआ, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे इंटरनेट की अगर बात करें, ई बिजनेस की बात करें, तो ये सभी जो है हम बात करें तो यहाँ कंप्यूटर का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। तो एप्लीकेशन हमने देखे कंप्यूटर के क्या क्या प्रकार, मतलब जो अनुप्रयोग हो सकते हैं, क्या क्या किस किस क्षेत्र में उसके उपयोग हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखें। अब यहाँ हम बात करते हैं जैसे कंप्यूटर के अनुप्रयोग, तो आपने देख लिया कुछ लिमिटेशंस भी होती है, यानी कि कुछ इसकी कमियाँ होती है। जैसे अगर हमने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिए तो वो पूरा करके ही छोड़ेगा, अगर बीच में कोई गड़बड़ हो गई तो वो नहीं रुकता है। तो मतलब क्या है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमी है, यानी कि इंटेलिजेंस की कमी है, वो खुद सोचने समझने योग्य क्षमता में नहीं होता। उसके बाद कंप्यूटर की अगर दुर्घटना हो जाए, कुछ नुकसान हो जाए, तो वो सेल्फ प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाता, सेल्फ प्रोटेक्शन में भी वो असमर्थ होता है, यानी कि उसकी खुद की सुरक्षा वो नहीं कर पाता। उसके बाद खुद अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकता, यानी कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन खुद में नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ कमी देखने को मिलती है, क्योंकि हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, तो इसके कारण हमको दोनों पक्ष लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे देखिए फीचर्स देखने को मिलते हैं। फीचर्स आप थोड़ी बहुत देख लीजिए, उसके बाद हम जो बाकी की चीज़ें आगे आने वाली जो क्लास है उसमें देखेंगे। तो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स इनको बोला जाता है, या अगर पूछा जाए आपसे कि आप विशेषताएं बताइए, ठीक, हिंदी माध्यम के लिए ऐसा पूछा जाएगा विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? सबसे पहली बात तो होती है कि कंप्यूटर की स्पीड इतनी अधिक है कि मनुष्य भी इतनी तेज़ी से, हालांकि मनुष्य ने ही इसको बनाया, परंतु मनुष्य भी इतनी तेज़ी से नहीं चल पाता। अब यहाँ देखिए इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है, बहुत तेज़ी से काम करता है। जब भी हम इसको कोई टास्क दें तो वो फटाक से उसको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में दिखा देता है। हालांकि प्रोसेस अंदर क्या क्या हो रही है वो हमको पता नहीं चलता, परंतु बहुत सारी प्रोसेस होने के बाद भी इसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। ऑटोमेशन की बात करें, स्वचालित मतलब जब एक बार इसको निर्देश दे दिया जाता है तो निर्देश देने के पश्चात क्या होता है, वो ऑटोमेटिक सारी प्रोसेस को यहाँ पे कंप्लीट करता है और आउटपुट को यूज़र के सामने प्रदर्शित कर देता है। तो ये क्या है, स्वचालित मशीन है एक प्रकार से। एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता, तो हम अगर सही इनपुट देंगे, अगर यूज़र के द्वारा सही इनपुट दिया जाएगा तो कंप्यूटर के द्वारा किसी भी प्रकार की गलती नहीं की जाएगी, यानी कि वो क्या है, एक्यूरेट है, यानी कि शुद्ध है, शुद्ध परिणाम ये प्रदर्शित करता है। अब अगर यहाँ पे यूज़र के द्वारा कोई गलत निर्देश दिया गया है या गलती की गई है तो सिंपल सी बात है, उसके द्वारा भी प्रोसेस को गलत करके यहाँ पर आउटपुट गलत प्रदान किया जाएगा। परंतु जब यूज़र के द्वारा सही इनपुट दिया गया है तो उसके द्वारा कोई भी गलती नहीं होती, यानी कि एक्यूरेट काम करता है। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है, आज की डेट में देखें तो कंप्यूटर जो है हर क्षेत्र में यानी कि वर्सेटाइल हो गया है, सभी तक पहुंच योग्य हो गया है, यानी कि हर एक व्यक्ति जो है कंप्यूटर के माध्यम से ही कार्य कर रहा है। और डिजिटल इंडिया की बात करें तो डिजिटल इंडिया के आने से हर जो कार्यालय है, हर क्षेत्र यहाँ पे कंप्यूटर पर कार्य करने में यहाँ पे सक्षम हो गया है। तो सभी क्षेत्रों तक पहुँच योग्य है कंप्यूटर आज की डेट में। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, तो आप देख सकते हैं जैसे पहले के समय में केबी में स्टोर किया जाता था, केबी वाली स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी, फिर आई एमबी वाली आई, ठीक है, एमबी वाली आई, फिर आई जीबी वाली, फिर आई उसके बाद टीबी वाली, और अभी जो है पीबी वाली। और सबसे जो बड़ी डिवाइस, मतलब सबसे बड़ी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो जियोबाइट होती है, जीबी, है ना। तो अभी वर्तमान में बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी, यानी कि आप देख सकते हैं नॉर्मली हम कंप्यूटर खरीदे, लैपटॉप खरीदे तो उसमें आपको 1 TB तो मिनिमम देखने को मिलेगी। 1 TB मतलब 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट मतलब 1000 GB। तो 224 GB का एक जो कलेक्शन होता है वो 1 टेराबाइट कहलाता है। तो इतना तो आपको मिनिमम मिलेगा ही हर एक लैपटॉप, हर एक कंप्यूटर में, परंतु इससे अधिक भी हम चाहते हैं तो हमको बहुत अधिक स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हाई स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में वर्तमान में कंप्यूटर अवेलेबल है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए डेलीजेंसी मतलब ये जो है डेलीजेंस होता है, मैंने डेलीजेंस नाम का फीचर्स रहता है, रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, पावर ऑफ रिमेम्बर्स मतलब याद करने की क्षमता इसमें होती है। तो कुछ बेसिक फीचर्स थे, तो आप याद रखिए, आपको ज़्यादा यहाँ पे विस्तार ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़े कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें यानी कि नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है वो हम देखेंगे, उसकी जनरेशन्स क्या होती है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कंप्यूटर के। तो ये सारी चीज़ देखने से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं। तो जैसे कि आपको देखेगा MPPSC जो मेंस है उसमें पेपर 3 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आपको इकाई 4 देखेंगी। इकाई 4 में आपको कंप्यूटर के प्रकार, जो कंप्यूटर है बेसिक रूप से हमने जाने, अब बात करेंगे हम कंप्यूटर के प्रकार, विशेषता और ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमने देखे हैं, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उसके बारे में हमने देखे, उसके बारे में बेसिक चीज़ें जाने कुछ। ठीक है, चार्ल्स बेबेज और लेडी एडा अगस्टा के बारे में जाने, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जाने, यहाँ पे एप्लीकेशंस देखें, उसके अनुप्रयोग के बारे में, उसके बाद उसके कुछ फीचर्स देखें। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा आप मुझे जो है टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप जो है उसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको सीक्वेंसली सारे कोर्स मिल जाएंगे, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का लोगो देखेगा प्ले स्टोर में जाकर आप सर्च करोगे तो। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको नए नए कोर्सेज मिलेंगे, फ्री भी मिलेंगे और कुछ पेड कोर्स भी मिलेंगे। तो पेड कोर्स भी आपको कुछ नॉमिनल चार्जेस में देखने को मिलेंगे क्रम अनुसार। ठीक है, जैसा कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे उतने जो है यहाँ पे आपको सुविधा देखने को मिलेगी एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है उसमें। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर MPPSC और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया। ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं MPPSC ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है MCQ रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे MCQ सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी MPPSC के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे MPPSC और अकाउंट संबंधित कोल चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक MPPSC एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।